तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाटर क्लेन वालों ने मेरे सिटी पर बुरी तरह अटैक कर दिया था, और जब मेरे सिटी का लॉर्ड देखता है कि उसकी क्लेन के लोग मारे जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था। एक्टिवेट करते ही वो खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि वो पहले से ही इंजर्ड थे। और वहीं हमने देखा था कि माशहान और तियानबू की भी फाइट हो रही थी। मेरे सिटी के लॉर्ड ने तैनोंग को बोला था मेरे बेटे को यहाँ से बचा के ले जाओ, क्योंकि अब यही आखिरी उम्मीद है हमारी। तो तैनोंग ने भी उनकी बात मानकर वैसा ही किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूशिकी को देखते हैं, जो मेरे सिटी की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसको तैनोंग की बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी उसका रास्ता स्पिरिचुअल बॉर्ड रोक देता है और वो यूशिकी से कहता है सेंटेस्ट वाटर गॉड का आदेश है कि आपको यहाँ नहीं आने दिया जाए। तो उस पर यूशी कहती है दफा हो जाओ मेरे रास्ते से। वो यूशी से कहता है सेंटेस प्लीज रुक जाइए। तो यूशी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और यूशी उस स्पिरिचुअल बॉर्ड की बॉडी से पावर खींचने लगती है। और यूशी कहती है मैं कोई गुलाम नहीं हूँ कि मुझे इजाजत लेनी होगी मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और उस स्पिरिचुअल बॉर्ड को बहुत डर लग रहा था और वो यूशी से कहता है माफ कर दो प्लीज। तो यूशी को उस पर तरस आ जाता है और वो उस पर तरस खाकर छोड़ देती है और ये वहाँ से जाते हुए कहती है अगर मरना नहीं चाहती तो मेरे पीछा करना छोड़ दो। और ये सीन यहीं पर कट होकर माशहान पर आता है, जहाँ पर वो तियानबू से फाइट कर रहा था और माशहान तियानबू पर मल्टीपल स्लैश अटैक करता है। लेकिन तियानबू तेजी से मूव करके बच जाता है, पर माशहान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो तियानबू के फेस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। लेकिन इस फाइट के दौरान माशहान भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। ये देखकर तियानबू कहता है आज पुरानी जख्म उभर आए हैं, चाहे हजारों लोग सर उठाए फिर भी 100 साल की बंजर जमीन को बचाना मुश्किल है। और तियानबू कहता है इस गंदी और मतलबी दुनिया में तुम अभी भी इन्हें जिद्दी हो, और क्या ये करके तुम्हें लगता है कि हीरो बनना इतना आसान है। तो ये सुनकर माशहान जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम मुझे बोल रहे हो क्या करना है, तुम तो खुद लालची हो और मुझे जो करना है वो मुझे पता है। अगर मैं मर भी जाऊँ लेकिन तुम गद्दार लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये सुनकर तियानबू कहता है ठीक है तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। और तियानबू अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है जो काफी टेरिफाइंग दिख रहा था और उसे माशहान पर थ्रो करता है। माशहान भी अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और तभी तियानबू तेजी से उसके सामने आकर उससे माशहान को आगे धकेल देता है और अब तियानबू उसी आर्टिफैक्ट की फुल पावर यूज करने लगता है। ये देखकर माशहान कहता है जाओयांग एंसेंट स्वॉर्ड की लेगेसी 800 साल पुरानी है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में आकर सिर्फ घटिया मार्केट बन चुकी है। ये सुनकर तियानबू उसी आर्टिफैक्ट से एक बहुत ही टेरिफाइंग ड्रैगन निकालता है और उससे कहता है मार दो इसे। और वो ड्रैगन तेजी से माशहान की तरफ बढ़ने लगता है। तो माशहान भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ये ड्रैगन माशहान की तलवार को अपने पंजों से पकड़ लेता है और तियानबू दूसरे ड्रैगन को निकालकर माशहान की तरफ भेजता है। ये देखकर माशहान उस ड्रैगन से अपनी स्वॉर्ड को आजाद करके दूसरे ड्रैगन से अपनी जान बचाने लगता है, लेकिन अब दोनों ड्रैगन उस पर हमला कर रहे थे और माशहान भी मुश्किल से उनका मुकाबला कर रहा था और वो अपनी टेक्निक को रिलीज करता है। ये देखकर तियानबू कहता है 15 साल पुरानी ब्रोकन वेव ब्लेड आज रात फिर से देखने को मिली। और तभी तियानबू की नजर तैनोंग, जिजी और शियो पे पड़ती है, जहाँ पर तैनोंग मेरे सिटी से बाहर निकल रहा था। तो तियानबू उनकी तरफ निकल जाता है और माशहान देखता है कि तियानबू अब उनके पीछे पड़ गया है और तियानबू उन पर उसी मून ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन माशहान अपने स्लैश अटैक से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ के पत्थर जिजी पर गिरने वाले थे, लेकिन तैनोंग सही वक्त पे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और तैनोंग गुस्से में तियानबू से कहता है बुड्ढे कमीने, तूने बोला था कि हम दूसरे लोगों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तूने अपना वादा नहीं निभाया। और पीछे की तरफ माशहान उन ड्रैगन से लड़ रहे थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। ये देखकर जिजी कहती है फादर आप ठीक तो है, लेकिन माशहान उनसे कहता है जल्दी यहाँ से भागो। पर तियानबू अपनी पावर से उन्हें जकड़ कर जमीन पर पटकता है और तियानबू जिजी पर मून ब्लेड से अटैक करता है। अभी वो अटैक जिजी पर आने ही वाला था कि तैनोंग खुद को संभाल कर जिजी को वहाँ से हटा देता है। वहीं जिजी अपनी फादर को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और अब माशहान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए माशहान तियानबू से कहता है तू हमेशा से मुझे हराना चाहता था और मुझसे बदला लेना चाहता था, तो बच्चों को बीच में क्यों ला रहा है। और हम देखते हैं कि माशहान की बॉडी में से बहुत खतरनाक ओरा निकल रहा था। ये देखकर तियानबू कहता है ये तो टोड स्पिल है और माशहान यहाँ पर अपनी पावर से एक टोर्नेडो एक्टिवेट करता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है और ये टोर्नाडो तियानबू के ड्रैगन को अपने अंदर खींच लेता है। और माशहान जोर से कहता है तियानबू क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत है। ये सुनकर तियानबू कहता है यही तो मैं चाहता था और अब
उन दोनों के बीच क्लोज फाइट होती है। तो ये देखकर तैनोंग जेजी से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जेजी कहती है फादर अभी भी वहाँ ऊपर अकेले लड़ रहे हैं। और वो रोते हुए तैनोंग से कहती है मेरे फादर को मदद की जरूरत है। तो तैनोंग उसे समझाते हुए कहता है सबने अपनी जान दाव पे लगा दी है, उनकी इस कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने दे सकते। और मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हें इस आंत से सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा। और तैनोंग मायूस होकर जेजी से कहता है जेजी हम सब यहाँ नहीं मर सकते और तुम्हारे फादर भी यही चाहते हैं। उस पर जेजी रोते हुए कहती है पर मेरे फादर का क्या होगा तैनोंग ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि फादर भी हमारे साथ चले। उस पर तैनोंग कहता है मैं तैनोंग आसमान की कसम खाता हूँ कि इस जन्म में मैं वाटर क्लेन के डेमन तियानबू से आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हीरोज का एहसान चुकाऊंगा। और तियानबू जेजी से कहता है लेकिन हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। और पीछे की तरफ मास्टर हान भी चिल्लाते हैं जेजी जल्दी जाओ यहाँ से। तो जेजी अब दुखी होकर तैनोंग के साथ निकल जाती है। और फिर सीन मास्टर हान पर आता है, जहाँ पर तियानबू मास्टर हान से कहता है हान तुम्हें क्या लगता था तुम सब लोगों को बचा लोगे? और वो स्पेस से बहुत खतरनाक जाइंट बीस्ट निकालता है और वो बीस्ट काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और वो मास्टर हान से कहता है अपना सब कुछ दाव पर लगा कर भी तुम इस मेरे सिटी को नहीं बचा पाओगे और 15 साल पुरानी हमारी दुश्मनी अब यहीं खत्म हो सकती है। और वो मास्टर हान से कहता है आखिरी मौका है, वापस आ जाओ और वाटर प्लेन को ज्वाइन कर लो। पर मास्टर हान कहता है जब मैं मेरी सिटी आ ही गया हूँ तो वापस जाने का तो सोच ही नहीं सकता। 15 साल पहले भी यही था और आज भी यहीं रहूंगा, फिर चाहे मैं मर क्यों न जाऊँ। तो तियानबू कहता है क्या तुम्हें लगता है नाम और शौहरत छोड़ के खुश रह पाओगे? लेकिन मास्टर हान कहता है मैं मासूम लोगों को नहीं मारता और तुम्हारी तरह लोगों को नहीं लूटता और मुझे मेरी सिटी के सामने कोई शर्मिंदगी नहीं है, बस यही मेरा सुकून है। तियानबू मास्टर हान से कहता है एक बार पीछे मुड़कर देख लो, मेरी सिटी अब जल रहा है। और वो सीधा आकर मास्टर हान के सामने फाइट करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इनकी हिफाजत कर सकते हो? और हम देखते हैं कि वो ब्लेड मास्टर हान मुश्किल से रोक रहे थे और तियानबू उससे कहता है खुद को देखो बिल्कुल अकेले हो। ये सुनकर मास्टर हान कहता है तियानबू क्या तुम्हारी आंखें अंधी है? क्या तुम्हें मेरे पीछे का ग्रेट विल्डरनेस नहीं दिख रहा जो कि उगते हुए सूरज की तरह है? और फिर मास्टर हान अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन को समन करता है। तो तियानबू भी अपने ड्रैगन को आगे भेजकर उसे कहता है सबको मार दो और वो दोनों अपने ड्रैगन पे चढ़ते हैं। और नीचे तैनोंग भी वहाँ से निकल रहा था तो वो वहाँ मास्टर को देखते और उसे याद आता है कि मास्टर हान ने बोला था कि जेजी का ख्याल रखना। और ये अपने दिल में कहता है मास्टर हान आप फिक्र मत करना, मैं जेजी का ख्याल रखूंगा। और सीन कट होकर वापस फाइट पर आता है जहाँ पर वो ड्रैगन आमने सामने होते हैं और वो टकरा जाते हैं जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका इतना खतरनाक होता है कि वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि या ये दोनों मर गए हैं या किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गए हैं, जो अब हमें आगे देखने को मिलेगा। और अब सीन आता है जेजी पर जो बहुत दुखी थी और तभी उस पर तीर से अटैक होता है। जेजी उससे मुश्किल से बच जाती है और पीछे की तरफ तैनोंग पर भी बहुत सारे अटैक होते हैं, लेकिन तैनोंग बहुत मुश्किल से उन्हें डॉज कर देता है। और इसी के बीच तैनोंग के हाथ से शियू गिर जाता है और तैनोंग जल्दी से उन तीरों को हटाकर शियू को संभाल लेता है। और शियू भी अब होश में आ गया था और वो तैनोंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। और वो अपनी चारों तरफ देखता है कि सब जगह आग लग चुकी है और वो तैनोंग से कहता है हम सब कहाँ हैं? और वो उठते हुए कहता है आखिर हुआ क्या है? और शियू चारों तरफ देखता है कि सब जगह आग लगी हुई है और उसके सारे लोग मारे जा चुके हैं। और शियू ये देखकर कहता है ये सब कैसे हो गया? तैनोंग इस पर कहता है ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कमजोर थे। शियू कहता है नहीं क्योंकि मैं कमजोर था। और वो कहता है कि आपने मुझे बचाया ही क्यों? मैं तो वहीं मर जाना पसंद करता। क्या अब मैं एक डरपोक की तरह जिंदगी जीऊं? तैनोंग कहता है कि मैं सोचता था कि मुझे मेरी सिटी की इस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी दी है थी, पर अब देखो कि क्या हाल हो गया है। ये फाइट कब तक बढ़ती रहेगी और जमीन पर मासूम लोगों का खून कब तक बहता रहेगा? और तैनोंग रोते हुए जोर से चिल्लाता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए वाटर ट्राइब के गद्दारों को मारने लगता है। और तैनोंग इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी था और वो उन सबको मारकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी तरफ बहुत सारे तीर आते हैं। लेकिन तैनोंग अब कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था क्योंकि वो अंदर तक टूट गया था। तभी एंड टाइम पर वहाँ पर युशिकी आ जाती है जो उन सब तीरों को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बहुत दुख से तैनोंग को देखती है। तैनोंग युशिकी को बहुत टाइम के बाद देखकर हैरान था, लेकिन तभी पीछे से जेजी कहती है कि युशिकी भी वाटर ट्राइब वालों के साथ मिली हुई है। और शियू तो सीधा अटैक करने वाला था, लेकिन युशिकी उसको दूर कर देती है। और युशिकी अब बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसके क्लेन ने मेरे सिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और तैनोंग युशी से कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? हमें पकड़ने के लिए? जेजी भी कहती है तैनोंग ब्रदर इसका भरोसा नहीं करना, हो सकता है इसी ने उन पीछा करने वाले सिपाहियों को यहाँ बुलाया हो। उस पर युशिकी को गुस्सा आ जाता है और वो जेजी की तरफ आने वाली थी। तैनोंग उसे रोक देता है। तैनोंग युशी से कहता है पहले मेरी बातों का जवाब दो। युशिकी कहती है अगर मैं बोलूं तो क्या तुम यकीन करोगे कि पीछे
कोई सैनिक नहीं बचा। मैंने अपने हाथों से उन सबको मार दिया है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे? मैं तो बस तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी और मैं ये सब तबाही नहीं चाहती थी और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। जिस पर तैनोंग कहता है कि तुम्हारे वाटर क्लेन ने मेरे सिटी को खत्म कर दिया है और मासूम लोगों की जान भी ले ली है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? उस पर युशिकी कहती है तो ठीक है और वो तैनोंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड आगे रखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीधा तैनोंग की स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी और एंड टाइम पे तैनोंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और उसे अपने करीब पकड़ता है। युशिकी उससे कहती है तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? तो तैनोंग कहता है मुझे पता है कि तुम मासूमों की जान नहीं लेना चाहती थी। उस पर युशिकी कहती है तो तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे थे? तैनोंग उसे अपने गले लगाकर कहता है मैं बहुत डर गया था सब मासूम लोगों का खून देखकर। ये सुनकर युशिकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और युशिकी उन्हीं आंसू से तैनोंग के लिए एक चेन बना देती है और उसे पहनाते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी आंसू हैं। बस आगे से अगर तुम इसे दिन रात अपने सीने से लगा कर रखोगे तो मुझे से ज्यादा खुशी मिलेगी। और तैनोंग उसे लास्ट बार अपने गले लगाकर याद करता है कि कैसे उसने युशिकी के साथ वक्त बिताए हैं और युशिकी अब तैनोंग को आगे की तरफ धकेल देती है और उससे कहती है कि किनारे पर अब सिर्फ एक ही नाव बची है जिससे तुम निकल सकते हो। तैनोंग वहाँ से निकलते हुए कहता है आज अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन जरूर वापस लौट सकूं और तियानबू ने वाटर क्लेन के साथ मिलकर मेरे सिटी को तबाह कर दिया है। इसकी गवाह ये ईस्टर्न सी की लहरें हैं। और तैनोंग कहता है कि मैं एक दिन यहाँ जरूर आऊंगा। और अब वो युशिकी से बहुत दूर हो गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए युशिकी से कहता है युशिकी जब मैं वापस आऊंगा चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और ये युशिकी की नजरों के सामने वहाँ से दूर निकल जाते हैं और युशिकी अपने मन में कहती है कि उम्मीद है कि वो पल जरूर आएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।